नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से योग के बारे में आज आपको मैं कुछ बताऊंगा। और ये बहन जी हमारे साथ वीना तिवारी जी जो गाज़ियाबाद से आई हैं और इन्होंने इतना योग किया है कि अपने आप को आनंदित कर लिया है और पूरा योग करके दिखाएंगे भी। इनकी उम्र है 66 यानी कि 66 साल। इन्होंने योग में कैसे कैसे आसन किए हैं वो भी करके दिखाएंगे और डेली 1 घंटा ये योग करती हैं। और योग के ऊपर इन्होंने अपनी एक कविता भी लिखी है। मेरे को आके बताया है कि कैसे कैसे हम योग करते हैं और कैसे हम ठीक हो जाते हैं। अगर कोई योग नहीं करता उसके शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं और उन्हीं बीमारियों के ऊपर उन बीमारियों को एक प्रकार से मित्र कहा है कि अगर एक बीमारी शरीर में घुस गई ना तो उसके मित्र रूपी बीमारियां और घुस जाएंगी। तो कोशिश करें वे सारी जो मित्र मंडली हैं बीमारियों की उनसे बचें। अगर उनसे बचने का एक ही उपाय है वो है योग। डेली आप 1 घंटा योग करेंगे, ठीक है। अगर आप योग नहीं करेंगे, जो लोग योग नहीं करता है ना उनके ऊपर ये कविता है, बहन जी खुद लिख के आई हैं और बोला मैं गुरुजी के सामने ये कविता ज़रूर सुनाऊंगी। और मैंने सोचा ये कविता आप तक भी पहुँचे कि कैसे कैसे योग नहीं करोगे तो ये नुकसान हो सकता है। बीपी भी आ सकता है, शुगर भी आ सकता है और भी इनकी सहयोगी बीमारियां आ सकती है। तो आज से लग जाइए योग करने, नहीं तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां आ जाएंगी अगर एक बीमारी आ गई तो, ठीक है। तो इन सबको रोकने के लिए रोज़ाना योग करें। अगर आप योग नहीं करोगे तो ये कविता आप लोगों के लिए है। अगर आप योग नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये कविता बहन जी सुनाएंगी उन लोगों को जो योग नहीं करते हैं। बहन जी इनको आराम से कविता सुना दो। नमस्कार, मेरा नाम वीना तिवारी है और मैं सब आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम योग नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या बीमारियाँ लग सकती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है, चश्मा लगाओगे? मेरी कविता का शीर्षक है मित्रता। कि बीपी बोला शुगर से आजा मेरे पास, बातें करेंगे दोनों मिलकर वही पुरानी खास। तेरी मेरी दोस्ती है सदियों पुरानी, भूल गई क्या अब तू अपनी शर्त नूरानी। पहले जाऊंगा मैं घर बनाऊंगा अपना, बाद में तुझे बुलाकर पूरा करूंगा सपना। तूने तो अच्छे अच्छों को है सबक सिखाया, फिर किसने की हिम्मत और तुझे रुलाया। आजा मेरे पास तू, मत हो तू उदास, बातें करेंगे दोनों मिलकर वही पुरानी खास। अब सहेली बताती है, क्या बताऊं एक गुरुजी ने दिया ये पैगाम, घर घर घुसकर सबको कराया प्राणायाम। अब तो ना दिन में चैन है ना रात में आराम, बच्चे जवान बूढ़े सभी में मचा कोहराम। मेरा घर बहुत सुंदर और लंबा मेरा डेरा, ना यहाँ रात का डर ना होता सवेरा। जो भी मेरे पास है वो भी होगा तेरा, आजा मेरे पास तू मन बदलेगा तेरा। यहाँ ना होती एक्सरसाइज ना ही प्राणायाम, दिन भर मिलेगा खाने को और बहुत आराम। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनके बारे में। आजा दोनों राज करेंगे, अपना अपना विस्तार करेंगे। तुम नैनों की जो अब आपस में समझा रही हैं कि तुम नैनों की ज्योति बनना, मैं दिल की धड़कन। आजा मिलकर मौज करेंगे, रोज़ मनाएंगे जश्न। पाकर निमंत्रण सखी का मन में बहुत उमंग, खुशी खुशी में ले चली अर्थराइटिस संग। दंग रह गई देखकर बीपी का रुतबा, शुगर ने भी पहचाना किडनी लीवर का जज्बा। अर्थराइटिस क्यों पीछे रहती देखकर जलवा, धीरे धीरे उसने किया हर जोड़ पर कब्जा। मन ही मन में दोनों ने निवास की ठानी, खूब करेंगे मौजे और मनमानी। जश्न ही जश्न में तीनों ने जो लगाए ठुमके, घर के दरवाजे क्या खिड़की के कब्जे भी खिसके। अब ना साथ छोड़ेंगे ना होंगे उदास, ये ही अब अपना बनाएंगे आजीवन राजनिवास। राजनिवास किसका बनेगा? जो लोग बीमार रहते हैं ना उनके लिए है। जो लोग एक्सरसाइज या योग नहीं करते उनके
घर मतलब बोला है कि शरीर को, एक बीमार शरीर के लिए खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिल जाता है एक बीमार शरीर में रहने के लिए। अर्थराइटिस भी आ जाता है, बीपी भी, शुगर भी, सारी बीमारियां आ जाती हैं और वो मिलके राज करते हैं, वो जश्न मनाते हैं उस शरीर में। तो उनको दूर करने के लिए योग ज़रूरी है। अगर योग नहीं करोगे तो बीमारियां आपके शरीर में राज करेंगी और बीमारियां कहते हैं ना कि आनंदित रहेंगी आपके शरीर में। तो बीमारियों को दूर करना है तो रोज़ाना योग करें। ये योग के महत्व के ऊपर कविता लिखी है, बहन जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है इन्होंने। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मुझे अर्थराइटिस हुआ था, और जैसे ही मैंने योगा की ओर एक कदम बढ़ाया तब से मुझे एहसास हुआ कि अगर निरोगी रहना है तो योग करना बहुत ही ज़रूरी है। और योग करने से मन प्रसन्नचित रहता है और दिन भर ऊर्जा रहती है। तो मेरा आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, योग करिए, निरोग रहिए। और बहन जी जो आसन करके दिखाती हैं रोज़ाना, ये योग करती है 1 घंटा। घुटनों के भी बताएंगे, पहले घुटनों को बता दो, फिर आप जो करते हैं, जो आप करते हो अपने आप बता दो, ठीक है? ठीक है। हाँ, 2-2 3-3 बार सारी करके बता दो। आप भी नोट करना और आप भी अपने घर में करना। 66 साल उम्र में भी आदमी जवान रह सकता है, मतलब जवान का मतलब हंसमुख रह सकता है, आनंदित रह सकता है, ठीक है? और ये अभी करके दिखाओ, गिन गिन के करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट। इसमें काउंट नहीं करती। कोई बात नहीं, 2-2 बार करके दिखा दो। ये एक्सरसाइज बता रहे हैं हम आपको, हाँ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट है पैडल की तरह से करना है। पैडल, कोई इससे इसको बोलो हमारी काफ पैडल मसल्स मारना। मजबूत होती हैं। हाँ, और खाली इसी को ऐसे करना है, ऊपर तक नहीं हिलाना। ऊपर तक नहीं हिलाना है। हाँ, और अब नेक्स्ट करो। एक ऐसे करके कितनी बार कर लेते हो? 20 बार। 20 बार कर लो। मिनिमम एक्सरसाइज 20 बार करनी है सभी को। ऐसे करके बाहर की तरफ हिलाना। बाहर की तरफ, ऐसे। जिनके घुटने अंदर से चिपक जाते हैं उनको बाहर की तरफ करना। ये इसको मोड़ के, हाँ, इसको सीधा करना। जब मोड़ो तो पंजा मोड़ना। पंजा मोड़ना, फिर हाँ, इसको ये नीचे नहीं रखना है। नीचे नहीं रखना, सही कह रहे हो। ऐसे, हाँ। इसको भी ऐसे होल्ड, 1 2 3 4 ऐसे करना। कंटिन्यू भी कर सकते हाँ, हो। कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, continue इसको कर 20 सकते बार हो। करती हूँ ऐसे। हाँ, फिर सही है। इसी को हम ऐसे क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे ये। हाँ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी करें। चाहे पैर में एक में दर्द हो, पर एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी चाहिए। ये कर करके दिखा रहे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं रोजाना करती हूँ, ठीक है? और मैंने इनको समझा रखा। एक पैर को ऐसे करके, अच्छा, इसको ऐसे करना होता है। हाँ, इसको यहाँ से लगाना है। पेन नहीं होता घुटनों में? नहीं, ठीक है, तो करो। ऐसे आपको हाँ, 20 बार करती हूँ। 20 बार करते हो? हाँ, ठीक है। इसको कोशिश करती हूँ हाँ, कि ये यहाँ तक कोशिश करती हूँ ठीक। इसको। इसको और अच्छे से करने के लिए थोड़ा एडी को नीचे उतार लीजिए। अच्छा। हाँ, पंजे को थोड़ा सीधा करके पंजा रखिए यहाँ पे, और अच्छा होगा, जमीन पे टिकेगा ये। हाँ, एडी तो को वो नीचे उतार अभी लो। हमारा हाँ, ये पैर ठीक है। वजह से। जैसा करो ऐसा कर लो। और हाँ, ये मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। कोई बात नहीं, कर लो। ऐसे करती हाँ, हूँ और फिर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे झुलाती हूँ। ठीक है, ऐसे दोनों पैरों से करते हो? दोनों पैरों से और करती हूँ। दूसरे पैर से और कर लो। 9 पेन 10 तो नहीं है ना? नहीं, 10 तक करके फिर ऐसे करती हूँ। इसको 20 बार करती हूँ। अच्छा, आप अच्छा, कराते हो ना वो हाँ, एक्सरसाइज में, ठीक है। ऐसे। फिर इसको ऐसे झुला लेते हो? ऐसे झुलाती हूँ, ऐसे। ठीक है। फिर इसको पैर को मैं ऐसे उठाती हूँ, ऐसे करके होल्ड करते हो? होल्ड करती हूँ। कितनी देर तक? 10 तक 10 काउंट सेकंड तक, ठीक है। ऐसे 10 बार। फिर इस दोनों पैरों से ऐसे करती हूँ। फिर इसको ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाती हूँ, इसको ऐसे पूरे करके पैर के लिए? पूरे पैर के लिए। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फिर ऐसे करके ये पैर को ऐसे इसके ऊपर रखती हूँ,
ऐसे तो ये हमारा स्टिफ रहती है हाँ। ऐसे पैर की, फिर हाथ की भी करूँ और है। और बैठ के घुटने के हो गए ये, और बताएंगे ये कमर के लिए। ये खींच के जो करते हैं, और एक ये वाली करते ये हैं। पट्टे वाली करते हाँ हो? ये अगर पट्टा नहीं था ना मेरे पास तो मैं कोई बात नहीं, चुन्नी से कर लेते हैं ना। हाँ। पट्टा से। ये कितनी देर होल्ड करते हो? वही 10 तक काउंट करके, हाँ 10 सेकंड का ऐसे hold। करके फिर इसको अपनी ओर खींचना होता है और इसको अपनी ओर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही दोनों पैरों को 20-20 बार कर सकते हैं। ठीक है। और एक वो जो ऐसे करके दबाने वाला, मैं तो ये करके करती थी। ये दबा के देखो, जो जिसके पास नहीं है वो अपना मैं जुगाड़ कर सकते हैं। ये रख देती थी, ये अपना मुट्ठी रख लेते हैं, मुट्ठी रख के। हाँ। और फिर मैं इसको ऐसे करती थी, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे हाँ, ये रोल वाला करवाता हूँ ना, वो है ये। ऐसे ये जो एक्सरसाइज वही है। मैं मुट्ठी वाले, हाँ मुट्ठी वाली रोल नहीं होता, तो ये रोल लगाओ नीचे, दोनों के नीचे लगा लो। ये यहाँ। हाँ, ये डॉटेड हिस्सा नीचे लगाओ, और जैसे हमने पैरों का आगे से उठाया ना, वैसे आगे उठा लो पैरों को। अब आगे पीछे कर लो। हाँ वही। अब थोड़ा ज़्यादा उठ जाएंगे। हाँ। और अच्छे से हो जाएगा, हाथ पीछे काम आ जाएंगे, कमर में दर्द होगा नहीं। अब रोल से करना आ गया ना। ठीक है। हाँ। और एक मैं इसमें वो तकिया लगा के, अब तो आपके पास आई हूँ तो आपसे सब ये बॉल लगाओ, फिर तकिया लगा के जगह। हाँ, जो लोग कर रहे हैं घर पे एक बार चेक करा सकते हैं मेरे को कि मैं घर पे यही एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर कुछ बदलाव करवाना होगा मैं बदलाव करवा दूंगा। जो इंस्ट्रूमेंट है, ये साधन है एक्सरसाइज करने के, इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी जुगाड़ कर सकते हो। जैसे बहन जी नीचे मुट्ठी लगा रहे थे, पैर ऊपर उठा रहे थे, मुट्ठी की बजाय ये लगाइए। कोई तकिया लगा लेते हैं, 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। मैं सर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो आज मैं सर को दिखाने भी आई हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी दिखाने आ जाते हैं, तो बहन जी दिखाने आई हैं, सीखने आई हूँ मैं सर से। और इनके साथ इनके हस्बैंड भी आए हैं, जो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग हैं, इंसान हैं, अच्छे हंसमुख हैं। तो वो भी आपको इनके बारे में, आपके बारे में, योग के बारे में कुछ बातें बताएंगे। आ जाओ सर जी। जब से आए हैं ना, आनंदित कर रखा है हमें। इधर आ जाइए। नमस्कार। बीना जी के संपर्क में तो मैं पिछले 45 साल से हूँ, लेकिन इनमें जब से चेतना आई है तब से इनके चेहरे की चमक और इनके शरीर की दमक बहुत चमकने लगी, और उसका प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है। योगा करने के बाद से पिछले 15 साल से कर रही, 1 घंटे के लगभग रोज़ करती हैं। उसका नतीजा ये है कि अब हमेशा ये फ्रेश और आनंदित रहती करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो योग का तो कमाल ही अलग है। तो आप भी योग करिए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप सूर्य नमस्कार करें, आप दंड बैठक लगाएं, अपने शरीर के अनुसार योग करिए। आप अगर आप बिस्तर पे हैं, कई लोग बीमार हैं, जो बीमार होकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आप बिस्तर पे हैं तो लेटे लेटे अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। लेटे लेटे जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो शुरू कर दीजिए। जो सूक्ष्म व्यायाम है, यानी कि छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, उंगली को ऐसे ऐसे करना, मुट्ठी बंद करना खोलना, लेटे लेटे कर सकते हो ना, ये तो करिए। पैर को पवन मुक्त आसन करना, मरकट आसन करना, जो बेड पे हो सकते हैं वो करे। और बहन जी आगे के आसन करके दिखाएंगी। अब वो तो नहीं। अच्छा हाँ, अब जो आसन आप करते हो ना, वो सारे आसन करके दिखा दो। पेट के बल के दिखा, पेट के बल भी, कमर के बल भी, सारे करके दिखा दो। आज के हीरो आप ही हो। ये आप लोगों के लिए है कि हम योग करके कैसे ठीक हो सकते हैं और कैसे आनंदित रह सकते हैं। बड़ी उम्र में भी योग कर सकते हैं। इसमें करो हाँ, जो भी करो आप। सॉरी, कोरे बात है, कागा आपकी कविता थी ये। अच्छा। जो आपने प्रेम से लिखी थी। ये मरकट आसन है ना? ये मकरासन है। मकरासन। हाँ, इसको 20-20 बार करती हूँ। ये 20-20 बार आप कर सकते हो। दोनों पैरों से करती हूँ, लेकिन इसमें ना दोनों थाई को आपस में मिला के करना है। पर एक एक पैर से कर लो, फिर दोनों पैरों से कर लो, ठीक है? ऐसे 20 बार करती हूँ, और फिर ऐसे हथेलियों में करके सांस भरते हुए। ये भुजंगासन। भुजंगासन। ऐसे 1-2 बार करके दिखा दो। हाँ। हाँ, और एक ही वाला करती हूँ।
ऐसे पैर भी उठाने हैं ऐसे हाँ हाँ, ये शलभासन बोला जाता है इसको। हाँ, और एक ये वाला करती हूँ, एक पैर उठा के हाँ, ऐसे। ये भी शलभासन है। अच्छा, एक पैर देख लेना विपरीत पैर होना चाहिए, विपरीत हाथ और विपरीत ऐसे। हाथ अगर राइट है तो पैर लेफ्ट होगा। हाँ ठीक है, इसको नजर- कमर पे भी रख सकते हो आप, दूसरे हाथ को। ठीक है। हाँ, ये तो और पेट के बल लेट के, हाँ कमर के बल लेट के करवा दो। इसके लिए दोनों हाथ का ऐसे हाँ बराबर, कंधे के बराबर फासला, बिल्कुल, और फिर दोनों पैरों में ऐसे ये इसके मरकटासन। हाँ ऐसे फासला करके दोनों हाथ फैला के ऐसे, फिर ऐसे करके करो, कुछ कमी रह जाएगी तो मैं पूरी कर ये दूंगा। पैर के ऊपर, पंजे के ऊपर पंजा ये, हाँ। और कान जो है वो इस पे लगना इसके चाहिए विपरीत करो आप, घुटने आपके उधर है ना, तो हाँ, आपका चेहरा हाँ, इधर हाँ। आएगा ना। ऐसे। हाँ ऐसे। ऐसे। अब ये मत समझना कि गलत कर रहे थे, कई बार क्या होता है कैमरे के सामने आता है ना तो कई चीजें हाँ। भूल जाती हैं। आप भी कभी आओगे तो कैमरे के सामने भूला जाता है। इसकी दूसरा ये ये होता है, दूसरा भाग और करके दिखाएंगे, ये ये पोजीशन नीचे लगना चाहिए। ठीक है। जो आपको दर्द करे वो नहीं करना है, कभी बहन जी के पीछे पीछे आप भी लग जाओ जोश में आके। हाँ। जो एक्सरसाइज, जो आसन आपको दर्द दे वो नहीं करना है, उसको रोक देना है। और एक तीसरी भी होती है, हाँ, तीसरी करो। कर दो। ये ऐसे आज करके आपका दिन है, आप जो भी करोगे ऐसे पैर उठाएंगे हाँ। और इसको ऐसे लगाएंगे। हाँ, गर्दन दूसरी दिशा में रहेगी। दूसरी दिशा में। ठीक है, जहाँ भी टिके वहाँ पे टिका हाँ। देंगे। हाँ पहले तो टिक जाता था, कोई बात नहीं, जहाँ टिके पैर वहाँ उल्टे टिका रह देना, जाता है। कोई बात नहीं। अच्छा, और इसके बाद एक ये पवन मुक्त। अब नीचे हाथ लगाएंगे, अब नीचे हाथ लगाएंगे। यहाँ ये पे। बहन जी ऊपर हाथ लगा रहे तो अगर घुटनों में दर्द नीचे, यहाँ दो। अब अच्छा, आप सुन लीजिए, अगर आप गलत कर रहे हैं पवन मुक्त आसन, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से करेंगे। और इसको चेस्ट तक लगाना है, हाँ, घुटने चेस्ट को। तक आए तो और लगाना है। मैं वैसे गर्दन भी ऐसे उठा के इसको अगर किसी की कमर में दर्द नहीं है तो नासिका लगा सकते हैं, कमर दर्द वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। आपकी कमर में दर्द नहीं है नहीं। ना, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दो। हाँ, आराम से, बस इतना ही। ठीक है, चेंज करें पैर को। बस जितना भी जाए उतना ही कर लेना, ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना। अगर आप आसन कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कान रहे, खिंचाव नहीं रहे। और एक ये वाली, अच्छा, ये इस पे ऐसे करके हाँ, ये घुटनों के लिए भी है और कमर के लिए भी है। ये करती हूँ। इसको अपनी तरफ, आगे की तरफ ठीक खींचना। है, बिल्कुल। यहाँ पे हाँ, straight- पूरा पूरा खिंचाव आएगा। ये, और फिर एक ये वाली। ठीक है, फिर ये घुमाने, ये मोटापा के लिए भी। अगर आपके मोटापा है तो आप ये इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर सकते हो। वाली, और एक ये। ये साइकिलिंग, हाथ से भी पैर से भी, आप भी सीख लीजिए। आपके हाथ भी चल रहे हैं, आपके पैर भी चल रहे हैं, ये आप कर सकते हो। ऐसे 20-20 बार। हाँ, 20-20 बार। ठीक और है। फिर एक ये अर्धलासन, ये वो कमर दर्द वाले ना करें, ध्यान रखें। कभी जोश जोश में होश खो दो। एक ये वाला। हाँ, ये मेरे को मतलब ठीक कर रही हूँ कि नहीं, आप बताइए। बताओ बताओ, मैं जो कमी होगी ये। बता दूंगा। ये सही है, पैर थोड़ा कम कर लीजिए, चौड़ाई, पैरों की चौड़ाई। हाँ, अब सेतुबंद, ये सेतुबंद आसन है, कमर के लिए। कमर के लिए भी है। इसको ये 6 बार उठाना कई होता है। बीमारियों को दूर करता है ये। 6 बार उठाना। कितनी बार भी करो, ये 5 बार से लेके 10 बार कर सकते हो इसको। ठीक है, हाँ, हो गए। चलो बैठ जाओ। तो पीठ के पेट के हो गए, ये साइकिलिंग हो गई। साइकिलिंग अब मैं हो भी गई। भूल भी गई। भूल गए, कैमरे के सामने आते हैं ना, थोड़े भूल जाते हैं कि करते तो 1 घंटा है। अरे मार झारी। और मार्जरी आसन भी करते हैं। याद आ गया बहन जी को? नहीं, ये तो ठीक है, नहीं मुझे हाँ। पता नहीं। ठीक है। और ऐसे ही रुक के फिर हमको पुशअप भी लगाने हैं। पुशअप भी लगा लेते हो? हाँ, वाह जी वाह। नहीं लगाने? नहीं, लगा लो। घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा ऐसे? नहीं, लगा लो। ऐसे करके हाँ। ये लगा सकते हैं। बस।
देख लो गाजियाबाद वालों, देख लो, ऐसे आपको भी करना है। गाजियाबाद वालों की क्या, मैं तो सारी दुनिया वालों से कहूँगा कि 1 घंटा योग करना है। योग करोगे तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, ऊर्जावान रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। नहीं, बहन जी ने जो कविता सुनाई है ना, अगर आप योग नहीं करोगे तो बीपी, शुगर सारे सखी सहेली आपके शरीर में घुस जाएंगे और बड़े ही चटकारा मारेंगे। कभी कुछ खाने को मिलेगा, कभी कुछ खाने को मिलेगा, और सारी बीमारियाँ तो है। अगर एक बीमार हो जाता है जैसे, तो सारा घर परेशान हो जाता है। तो आप कोशिश करें बीमारी से बचें, और बीमारी से बचने का एक ही साधन है दुनिया में, वो है योग। सैर करना योग नहीं है। अगर कोई सैर कर रहे हैं, विशेषकर घुटनों के दर्द वाले, घुटनों के दर्द में सैर बिल्कुल मना है। आप तो नहीं करते ना सैर? नहीं, 15 मिनट करती हूँ, नहीं करती सैर। बोले घर में ही हुआ। घर में आप घूम सकते हो। अच्छा, स्पेशल ये सैर वाले नहीं। रह गए जो चक्की वक्की। अब ये, हाँ, वो भी कर दो, कर दो। नहीं, कोई बात कर नहीं। दो, कर दो, 2-2 3-3 बार कर दो, पता आप चले। नाम बोलो तो मैं करूँगी। मतलब कौन सा वाला? ये नौका चलाने वाला, बैठे बैठे मोटापा घटाने वाला, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाओ। ऊर्जावान रहना योग का काम है। एक ये वाला। हाँ, ये चक्की चालन क्रियाएं हैं। पैर के पीछे से, और हाँ, और कोई हाथ घुटनों नहीं मुड़। के पीछे से हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कर दो। स्टेमिना देख लो इस उम्र में, ये वाला। और नेक्स्ट करो, रस्सी खींचो। हाँ, हाँ, ये दूध बिलो ऊपर से, ये तो ऊपर से रस्सी खींचने वाला हो गया। हाँ, सही है। अब दूध बिलोने वाला दिखा दो। हाँ हाँ, ये दूध बिलोने वाला हो गया। और एक ये वाला। अब ये वाला होगा, बैठ के कोणासन करना। एक आप और भी दूसरा भी बताते हैं ऐसे, इसी टाइप का, एक ऐसे वाला। हाँ, वो बैठ के बताता हूँ। हाँ बहन जी की याद तो है, धीरे धीरे याद आ रहे हैं। हाँ, ये पर वाला। इनको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो जो करो वो करो। नहीं, वो तो मैं हाँ। पेट का, पैर का जब करती बोल हूँ रहे हैं तब नहीं, पूरा करते हैं। जितने मैं वीडियो बनाता हूँ उनमें देख देख के फॉलो करते हैं, जो अच्छे अच्छे हो सारे करते। बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये आलते पालते मार के। हाँ, और एक ये वाली। हाँ, और ये बटरफ्लाई भी कर लेती हैं, ये बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। और एक कोणासन भी कर लेती हूँ। हाँ, करो, जो करना है वो करो। हाँ, रिलैक्स। प्राणायाम भी करते हो? अनुलोम विलोम भ्रामरी और वो। हाँ, अनुलोम विलोम भ्रामरी और ओम का ओम का उच्चारण। उच्चारण। हाँ, ठीक है। तो इतने भी आप कर लोगे जो बहन जी ने करके दिखाई, तो हम फास्ट यानी कि शॉर्टकट करके दिखाए हैं आपको। धीरे धीरे 1 घंटा करके लगता है पूरा। 1 घंटा लगता है। बहन जी कह रहे कि 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा अपने लिए। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये शरीर ठीक नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि ये शरीर ठीक रखो, इसमें हमारी आत्मा निवास करती है। घर बना लीजिए खूब बड़ा। अगर आप बीमार हैं तो फ़ायदा क्या घर का, तो इसी घर को, अपने घर को सजा लिए, संवारिए और निरोगी बनाइए। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। तो डेली आपको योग करना है। अगर आप योग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। फिर बहन जी की कविता याद आती है, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए, हमसे योग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कर सकते नहीं, आपको शेयर करना है कि बहन जी ने कैसे कैसे योग करके दिखाए हैं 66 साल की उम्र में। और एक कविता भी लिखी है। कविता के लिए जो लिखी है उसके लिए हम ताली बजाते हैं। आप भी बजा दीजिए जो बहन जी ने कविता लिखी है, ठीक है। हाँ, बहन जी ने थैंक यू बोला है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।